प्रथम सार्ग। भगवती सरस्वती, श्री गणेश जी, श्री पार्वती, श्री सूर्य भगवान, गुरुदेव भगवान शंकर, भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का स्मरण करके सभी शुभ कार्य करो। स्वदेश और विदेश में सब कहीं कल्याण होगा तथा सफलता भी मिलेगी। गुरुदेव, सरस्वती देवी, गणेश जी, चंद्रमा, गंगा जी और कामधेनु का स्मरण करके मार्ग में प्रसन्न मन से चलो, पुण्य सहायक होंगे तथा यात्रा सफल होगी। श्री सरस्वती, पार्वती जी, गुरुदेव, गणेश जी, शंकर जी और मंगलदाता मंगल ग्रह का स्मरण करने से देव अनुकूल हो जाता है और सब सिद्धियां हाथ में आ जाती है। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। श्री भरतलाल, सरस्वती देवी, शत्रुघ्न कुमार, गुरुदेव, गणेश जी और बुधवार के देवता बुध का स्मरण करने से उत्तम धर्म का फल, विद्या, विनय तथा विचार सुलभ हो जाता है। यदि अध्ययन, धर्म, कार्य, शास्त्र, चर्चा संबंधी प्रश्न है तो सफलता होगी। देवगुरु बृहस्पति, गुरुदेव, जनकानी, श्री राम जी, गणेश जी और सरस्वती देवी का हृदय में ध्यान करके जो कुछ किया जाता है परिणाम शुभ होता है और शुभ मंगलों की खाने खुल जाती है। बारंबार कल्याण होता रहता है, तभी सभी प्रकार से सफलता सूचित होती है। दैत्य गुरु, शुक्र गुरुदेव, सरस्वती देवी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और हनुमान जी का स्मरण करके सब काम करना चाहिए। इससे सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और परिणाम भी अत्यंत सुंदर होगा। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में श्री राम, जनक जी, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्मरण करके जो कार्य सोचा जाए उसे करो, दिनों दिन बड़ा कल्याण होगा। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता भी मिलेगी। महाराज दशरथ के राज्य में न इति अनावृष्टि, टिड्डी, चूहे और सुग्गों के उपद्रव तथा शत्रु राजाओं के आक्रमण का भय था, न दुख, पाप या अकाल का ही भय था। सारी प्रजा प्रसन्न थी, सब प्रकार का सुख था, सदा सुकल रहता था। यदि प्रसन्न किसी भय या रोग निर्वित के संबंध में है तो वह भय या रोग दूर हो जाता था। श्री कौशल्या जी के चरणों में मस्तक झुकाकर और सुमित्रा जी के चरणों को स्मरण करके काम करो, अनंत मंगल होगा और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी सहायक होंगे। महाराज दशरथ को देववश वन में अखेट के लिए घूमते समय अंधे मुनि ने शाप दे दिया। उसे सुनकर प्रजा को बड़ी विपत्ति का बोध हुआ, महान दुख, शोक और संताप हुआ। प्रसन्न फल अनिष्टि की सूचना देता है। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उसका उपाय बतलाया और कहा अच्छी संतान उत्पन्न होगी। ये सुनकर दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। संतान प्राप्ति संबंधी प्रश्न है तो सफलता होगी। महर्षि वशिष्ठ जी ने पुत्रशिष्ट यज्ञ कराकर महाराज को प्रसाद दिया। ब्राह्मणों को आशीर्वाद संसार में सभी श्रेष्ठ मंगलों का मूल देने वाला है। श्री राम का जन्म अवतार होने पर अयोध्या के प्रत्येक घर में मंगले गाए जाने लगे, नौबत बजने लगी। यह शकुन शुभदायक है। कल्याण एवं प्रसन्नता का निधान पुत्र होगा। तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि महाराज दशरथ के चारों कुमार श्री राम, भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का स्मरण करने से शुभ, सुकून और मंगल होता है। यह मैं घोषणा करके कह देता हूँ। महाराज दशरथ के राजभवन में भाइयों के साथ श्री राम बाल क्रीड़ा करते हैं। इसका स्मरण करने से संसार में सब प्रकार के कल्याण होता है और पद पद पर सर्वदा मंगल और आनंद होता है। श्री रघुनाथ जी की करण वेद संस्कार, मंडल संस्कार और योगोपति संस्कार के समय समस्त कल्याण में सुंदर मंगल गीत गाए गए हैं। श्री भरत जी शत्रुघ्न कुमार और लक्ष्मण लालन के साथ
श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके काम करो, सभी संयोग उत्तम मिलेंगे, कल्याणकारी साथी प्राप्त होंगे। श्री राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ स्मरण करके यात्रा करो, संसार में यश, विजय तथा धन की प्राप्ति होगी। ये प्रमाणित मंगल शकुन है। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम के चरण कोमल को हृदय में ले आओ, चिंता छोड़ दो, संकट दूर हो जाएगा और शकुनों का चिंता में सत्य समझो। विपत्ति के दूर होने के संबंधों में प्रसन्न है, वह दूर होगी। श्री राम से विमुख होने पर आदि, अंत और मध्य सभी दशा में हानि, मौत, दरिद्रता तथा कष्ट है। देख लो, श्री राम से विमुख नीचे राक्षस अपने ही पाप से नष्ट हो गए हैं। शीला रूप अहल्या के शाप को छुड़वाने वाले श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंता छोड़ दो, संकट दूर हो जाएगा और मन की अभिलाषा पूरी होगी। श्री जनक जी के स्वयंवर का समय उत्तम है। यह शकुन सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। कृति, विजय तथा विवाह आदि कार्यों में सब प्रकार के मंगलमय सहयोग उपस्थित होंगे। राजाओं के समाज में शंकर जी के धनुष को तोड़कर श्री राम सुशोभित हैं। यह शकुन सुहावना है, बड़ा लाभ होगा। दूसरे की सभा, विजय तथा पाकी प्राप्ति होगी। श्री सीता राम जी का विवाह लाभ तथा आनंद मंगल की सीमा है। ये समय बड़ा शुभ तथा सभी सिद्धियों को देने वाला है। सभी कार्यों में उत्साह रहेगा। श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुमार श्री राम के गले में श्री जनका जी ने जयमाला डाले। ये समय शुभ है, सुकून उत्तम है। सब कार्यों में आनंद और भलाई होगी। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, नगारे बज रहे हैं। सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान आनंद और मंगल के निदान श्री राम जी की जय हो, जय हो। महाराज जनक जी ने अपने कुल पुरोहितों सत्तानंद जी को भेजा। महाराज दशरथ बारात के साथ जनकपुर आए, उनके साथ सभी कार्य सिद्ध हुए। यह सुकून शुभ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शुभ समय श्री राम विवाह का सहयोग आने से जनकपुर में महाराज दशरथ रूपी पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। इससे जनकपुरी रूपी सरोवर के कुंभ 10 पुष्प के समान सब लोग नगरवासी प्रफुल्लित हो गए। श्री राम के धनुष तोड़ने से चकवा पंछी और कमल समूह के समान अभिमानी राजाओं का मन मलिन हो गया और प्रियजनों के समाज का चित्त चकोरों के समान अत्यंत आनंद से प्रसन्न हो गया। ये सुकून विपक्ष पर विजय सूचित करता है। उस समय रावण के नगर लंका में अशुभदायक बहुत अधिक अपशकुन हुए, जो बार बार ये सूचित करते थे कि हानि, भय की प्राप्ति, मरण और दुख होगा। महाराज दशरथ और महाराज जनक चैत्र वैशाखा के समान है। उनका मिलन ऋतु राज वसंत है। इस समय के सुकून उत्तम वृक्ष से नवीन कोपल फूटने के समान है, जो शुभ कार्य रूपी पुष्प और फल देते हैं। शुभ कार्य संबंधी प्रसन्न का फल सुखदाय है। उनकी विनम्रता पुष्प पराग है। उत्तम प्रेम रस मधु है और उनका परस्पर संभाषणा पुष्प है। इस समय का कार्य श्री सीता राम का विवाह ही आम के वृक्ष पुष्प मोड़ लगना है, जिसमें सुकून कोलिकी कुकू के समान होते हैं। सूर्य कुल के सूर्य श्री राम को उदित देकर उल्लुओं के समान अभिमानी राजाओं लोग अपना गर्व और सम्मान खोकर छिप गए, मानो शंकर जी ही अपने धनुष के बहाने उन्हें नष्ट कर दिया। महाराज दशरथ के चारों सुंदर कुमारों को देखकर जनकपुर के लोग आनंदित हो रहे थे।
महाराज दशरथ तथा महाराज जनक का समय सौभाग्य प्रसन्न करने योग्य है। तुलसीदास जी ये भी कहते हैं, पुण्य के समुद्र स्वरूप दोनों नरेश दशरथ जी और जनक जी एक ही मंडप के नीचे शुभ मंगल के मूर्तिमान रूप सभी चारों पुत्रों का विवाह करके समाज के साथ सुखी हो रहे हैं। अनेक प्रकार के दहेज दिया गया, जिससे सुनकर दिक्पाल भी सिहाते हैं, ईर्षा करने लगते हैं। यह शकुन सुख संपत्ति तथा संतोषदायी एवं श्रेष्ठ मंगल परंपरा का सूचक है। मन की साथ पूर्ण होने से सभी वर एवं दुल्हनियों ने परस्पर प्रसन्न हो रही है। इन सुंदर चारों जोड़ियों को देखकर दोनों और जनकपुर के समाज अत्यंत सुखी हैं। महाराज दशरथ चारों कुमारों का विवाह करके अपने नगर अयोध्या को लौट गए। गुरु वशिष्ठ देवताओं और शंकर जी की कृपा से मंगलमय शकुन हुए। मंगल कार्य संबंधी प्रसन्न का फल उत्तम होता है। मार्ग में परशुराम जी के आ जाने के समय सभी को चिंता हो गई। राज्य समाज में बड़ी उदासी छा गई। भय के कारण उत्साह नष्ट हो गया। क्रोध से लाल नेत्र एवं टेढ़ी भौं किए तथा हाथ में परसा और धनुष बाण लिए मुनि परशुराम जी को साक्षात भयंकर काल के समान देखकर पूरा समाज दुखी हो गया। प्रभु श्री राम को अपना षड्र धनुष देकर मुनि परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिए। श्री राम और परशुराम जी की वार्ता का यह शकुन विजय और मंगल सूचित करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में आनंद की बधाई बज रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, डंकों पर चोट पड़ रही है, नगारे में तोरण बंधे हैं, कलश सजे हैं और चंबर पताका सहित मंडप सजाए गए हैं। रनिवास आनंद मगन हो गया है। मंगल आरती की सजाकर माताएं परीक्षण करने चली। हृदय में आनंद की बाढ़ आ रही है। सखियां प्रेम से बार बार उमंग में आकर आरती करके नौछावर करती हैं और वर तथा दुल्हनों को परस्पर देखकर भाग्य की प्रशंसा करती हैं। अयोध्या नगरवासी सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं। मुनिगण जय ध्वनि कर रहे हैं और देवता नगारे बजाकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये सुकून शुभ मंगल का मूल मंगलमय दाय है। श्री कौशलनाथ महाराज दशरथ बारात के साथ कुशल पूर्वक नगर में आ गए। यह अवसर सुनने से तथा स्मरण करने से सुख देने वाला है और सभी शुभ सिद्धियां देता है। रूपशील अवस्था वंश और गुण में चारों विवाह समान हुए। इससे महाराज दशरथ तथा सब रानियां प्रसन्न हैं कि भगवान शंकर हमारे अनुकूल हैं। आज महाराज दशरथ के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी अत्यंत अनुकूल है। उनकी संपत्ति तथा सौभाग्य में समाज को देखकर सिद्ध तथा देवता तक उनकी प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि प्रथम सर का ये 49वां दो शुभ शकुना का सूचक अत्यंत सुंदर है। देवता ब्राह्मण गाय गंगा जी तथा श्री राम सभी प्रसन्न हुए।